गुर्जर धरा पर बसा एक ऐतिहासिक नगर अहमदाबाद, जिसे देश का एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज सिटी होने का गौरव प्राप्त है। स्वातंत्र्य संग्राम में भी इस शहर की प्रमुख भूमिका रही है। ये वो शहर है जिसे करीब 15 वर्षों तक एक महामानव ने अपना निवास बनाया और यहीं से आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने इस शहर को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1915 से लेकर 1930 तक वे यहां रहे। अहमदाबाद उनके लिए केवल निवास ही नहीं था, परंतु स्वातंत्र्य संग्राम का प्रमुख केंद्र भी था। वैसे गांधी जी का अहमदाबाद से रिश्ता बहुत पुराना है। 1887 में गांधी पहली बार अहमदाबाद आए मैट्रिक की परीक्षा देने। अहमदाबाद में वे करीब 1 महीना रहे। कुछ समय बाद वे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। लंदन से पढ़ाई पूर्ण होने पर वे भारत वापस लौटे, परंतु नियति में कुछ और ही लिखा था। 1893 में युवा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से एक केस लड़ने के लिए बुलावा आया और यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई, मोहनदास से महात्मा बनने की। गांधी बापू कहलाया, गांधी बापू कहलाया। नौ जनवरी 1915, इसी दिन से मानो भारत में गांधी युग की शुरुआत हुई। गांधी बापू कहलाया, गांधी बापू कहलाया। 16 जनवरी 1915 सौराष्ट्र जाते समय अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर हरिप्रसाद देसाई ने उन्हें इस शहर में बसने का आग्रह किया। 1 फरवरी 1915 अपनी सौराष्ट्र यात्रा समाप्त कर अहमदाबाद लौटने पर फिर एक बार यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत के दौरान दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर आश्रम बनाने की चर्चा भी हुई। सेठ मंगलदास गिरधरलाल ने आश्रम के लिए 1 साल का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। दूसरे दिन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में उनके साथी रहे सुरेंद्र राय मेढ़ के घर पर उनसे मुलाकात की और वहां भोजन लिया। उसी दिन शाम को अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष चीनूभाई बैरोनेट ने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहां उपस्थित सभी ने गांधी जी से अहमदाबाद में बसने का अनुरोध किया। गांधी जी ने कहा, अगर अहमदाबाद मुझे स्वीकार करेगा तो मैं अवश्य यहां रहना चाहूंगा, परंतु अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को दिए वचन के अनुसार उन्हें तो 1 वर्ष तक पूरे देश का भ्रमण करना था और वे इस यात्रा पर निकल पड़े। विभिन्न स्थानों पर लोगों से मिले, उनकी समस्याओं का अनुभव किया। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह आवश्यक था कि वे देश की नब्ज को पहचाने। जब आश्रम की स्थापना की बात आई तो फिर उन्हें अहमदाबाद याद आया। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि अहमदाबाद पर मेरी नजर टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक सेवा कर सकूंगा।
20 मई 1915 कई स्थानों का निरीक्षण करने के बाद अहमदाबाद के कोचरब में स्थित बैरिस्टर जीवन लाल से किराए पर लिए हुए इस मकान में आश्रम का शुभारंभ किया गया। गांधी जी ने इसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया। आश्रम में निवास करने वालों के लिए गांधी जी ने नियम बनाए थे, जिनका पालन करना अनिवार्य था। अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी ने जीवन भर संघर्ष किया। इस संघर्ष की शुरुआत 26 सितंबर 1915 को हुई, जब गांधी जी ने हरिजन शिक्षक दूदाभाई को परिवार के साथ आश्रम में रहने के लिए सहमति दी। उनके इस निर्णय के कई प्रत्याघात हुए। गांधी जी की बहन आश्रम छोड़कर चली गई। पुराने सहयोगी मगनलाल गांधी ने भी आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। कई आश्रमवासियों ने गांधी जी के इस निर्णय के खिलाफ भोजन का त्याग किया। जाति प्रथा में मानने वाले संपन्न परिवारों ने आर्थिक सहयोग देना बंद कर दिया। आश्रम पर गहरा संकट मंडराने लगा, परंतु गांधी जी अपने निर्णय पर अटल थे। आखिरकार सत्य की जीत हुई और दूदाभाई का परिवार आश्रम का सदस्य बना। कार्डियल न्यूमैन की कविता लीड काइंडली लाइट गांधी जी को अति प्रिय थी। नरसिंहराव दिवेटिया ने इस कविता का बहुत ही सुंदर गुजराती अनुवाद किया। यह कविता सायं प्रार्थना में गाई जाती थी। कोचरब सत्याग्रह आश्रम की जगह छोटी थी और वैसे भी इसे किराए पर लिया गया था। गांधी जी मानते थे कि खेती, पशुपालन और वृक्षों के बिना आश्रम अधूरा है। इसलिए बापू की इच्छा थी कि शहर से दूर अपनी जगह पर आश्रम की स्थापना हो। इस दौरान 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। इस महामारी ने आश्रम तक भी दस्तक दी। तुरंत ही गांधी जी ने आश्रम को नई जगह पर स्थानांतरण करने का निर्णय लिया। इस प्रकार 17 जून 1917 के दिन साबरमती नदी के तट पर इस आश्रम का स्थानांतरण किया गया। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जो अंग्रेज सल्तनत की नींव हिला देने वाले कई आंदोलनों का साक्षी बना। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आश्रम के हृदय स्थान पर गांधी जी का निवास बनाया गया। काका साहेब कालेलकर ने इसे नाम दिया हृदय कुंज। इसी हृदय कुंज में वे अगले 13 वर्ष तक रहे। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नेता यहीं उनसे मिलने के लिए आते। पास ही कस्तूरबा का कमरा है, साथ में मेहमानों का कमरा और सामने की ओर रसोई तथा भंडार का कमरा है। गांधी जी द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं यहां संभाल कर रखी। जीवन में आए कसौटी के समय में गांधी जी अक्सर यहां आकर बैठते थे। यह स्थान उनके मनोमंथन और गहन विचार का साक्षी है। साबरमती आश्रम के इस अतिथि गृह को नंदिनी नाम दिया गया, जहां अनगिनत महान नेता ठहरे थे। गांधी जी ने जिन्हें प्रथम सत्याग्रही का सम्मान दिया, वह विनोबा भावे इस कुटीर में 1918 से 1921 तक निवास करते थे। बाद में यह मीरा बहन का निवास बना। मूल रूप से अंग्रेज महिला मेडलिन स्लेट गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर यहां आई और उनकी सहयोगी बनी। गांधी जी ने ही उन्हें मीरा बहन नाम दिया। साबरमती आश्रम के ज्यादातर मकानों का निर्माण मगनलाल गांधी ने ही किया था। वे गांधी जी के चाचा के पुत्र थे और दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स आश्रम के समय से ही उनके साथी बने। जिस कुटीर में वे रहते थे उसे मगन निवास के नाम से जाना जाता है। उनके देहांत पर गांधी जी ने कहा, आज मैं विधवा हो गया हूं।
आज देश में स्वच्छ भारत और घर घर शौचालय का अभियान चला है, परंतु गांधी जी ने बरसों पहले ही स्वच्छता को आश्रम जीवन का अभिन्न अंग बनाया था। साथ ही इस प्रकार के शौचालय का निर्माण करवाया। निभाई। 1929 में गांधी जी ने नवजीवन नाम से ट्रस्ट बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही अपनी सारी मिल्कत एवं उनके पुस्तकों तथा लेखों के कॉपीराइट इस ट्रस्ट के नाम कर दिए। आज भी यह ट्रस्ट गांधी जी की किताबों के प्रकाशन और गांधी विचार के प्रसार के कार्य में अविरत कार्यरत है। गांधी जी की आत्मकथा दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल है। अहमदाबाद गांधी जी के द्वारा चलाए गए कई आंदोलनों का भी साक्षी बना। इस दौरान उन पर मुकदमे भी चलाए गए। उनमें सबसे अहम है द ग्रेट ट्रायल। यंग इंडिया में छपे उनके आर्टिकल को ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ बगावत मानकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। शाहीबाग स्थित इस सर्किट हाउस में 18 मार्च 1922 के दिन उन्हें 6 साल कैद की सजा सुनाई गई और साबरमती जेल भेजा गया। कुछ समय बाद उन्हें पूना की यरवड़ा जेल में शिफ्ट किया गया। गांधी जी के जेलवास को 1 महीना पूरा होने पर अहमदाबाद में साबरमती के तट पर हजारों लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शित किया और इस दिन को गांधी दिवस के रूप में मनाया। 2 साल बाद 1924 में जेलवास के दौरान ही गांधी जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया और बिना किसी शर्त उन्हें रिहा कर दिया गया। अहमदाबाद वापस आते ही गांधी जी ने जन जागरण का काम पुनः आरंभ कर दिया। गांधी जी मानते थे कि स्वदेशी के बिना स्वराज संभव नहीं है। इसीलिए यहीं इसी आश्रम से उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। देश भर में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उनकी होली जलाई गई। स्वदेशी के नारे ने जन जन में अभूतपूर्व चेतना का संचार किया। अंग्रेजों की आर्थिक प्रभुसत्ता पर यह गहरी चोट थी। मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों में उत्पादन रुक गया। विदेशी कपड़ों के विकल्प में गांधी जी ने खादी अपनाने का संदेश दिया। गांधी जी का यह चरखा आजादी के आंदोलन का प्रतीक बना। साथ ही इस चरखे के कारण लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इस दौरान 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के 36वें राष्ट्रीय अधिवेशन का मेजबान बना। खादी का संदेश देश भर में पहुंचाने के लिए इस अधिवेशन में खादी नगर नामक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन के स्वागत प्रमुख थे। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का मसौदा पास किया गया, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में तब्दील हुआ। अहमदाबाद को गांधी जी का एक बड़ा योगदान है। गुजरात विद्यापीठ। गांधी जी का स्वप्न था कि आजाद भारत की तस्वीर कैसी हो। एक ऐसी संस्था जहां उच्च शिक्षा के साथ ग्रामीण जीवन, कृषि और आत्मनिर्भरता के गुण भी शामिल हो। इस विचार के साथ 14 नवंबर 1920 के दिन डाया भाई मेहता के इस मकान में
गुजरात विद्यापीठ की शुरुआत हुई। गांधी जी ने विद्यापीठ के कुलपति पद को स्वीकार किया और आचार्य गिडवानी जी इसके प्रथम कुल नायक बने। 1922 से लेकर 1924 तक विद्यापीठ को नेहरू ब्रिज के पास आगा खान एस्टेट में स्थानांतरित किया गया। गुजरात विद्यापीठ वर्तमान में जहां स्थित है, उस परिसर का शुभारंभ गांधी जी ने स्वयं अपने कर कमलों से किया। दिन था 14 जनवरी 1925। डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के आर्थिक सहयोग से 25 एकड़ भूमि पर इस परिसर का निर्माण कार्य संभव हो पाया। 100 वर्ष की गौरवमयी यात्रा के दौरान विद्यापीठ ने लाखों युवाओं में संस्कार का सींचन करके उन्हें बेहतरीन नागरिक बनने में योगदान दिया है। देश भर में गुजरात विद्यापीठ एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहां रोजाना शैक्षिक कार्य से पहले प्रार्थना और चरखे पर सूत तैयार करने का कार्य किया जाता है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अहमदाबाद में उस समय कई कपड़ा मिल कार्यरत थी। कपड़े के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर रहे अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए गांधी जी ने एक नए विचार के बीज बोए और जन्म हुआ एक अनोखी संस्था का। गांधी जी ने उसे नाम दिया मजूर महाजन संघ, जिसमें मजदूर और महाजन दोनों का समान प्रतिनिधित्व शामिल था। विश्व में यह एक अनोखा उदाहरण है। अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा बिताए गए कालखंड में एक सबसे बड़ा सीमा चिन्ह है दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 14 प्रांतों से आए 79 सत्याग्रही सैनिक इस यात्रा में गांधी जी के साथ शामिल हुए। इस यात्रा को प्रचंड प्रतिसाद मिला। मार्ग में आने वाले गांवों में हजारों लोगों ने अपने प्यारे बापू का स्वागत किया। गांधी बापू कहलाया। आखिरकार 25 दिन बाद 385 किलोमीटर का फासला तय करके वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम को अपना मुकाम बनाया, जहां वे 1931 से 1946 तक रहे। वैसे अहमदाबाद से वे नाता नहीं तोड़ पाए। दांडी यात्रा के बाद 16 दफा वो अहमदाबाद आए थे। 9 जुलाई 1933 के दिन गांधी जी साबरमती आश्रम आए और सायं प्रार्थना में भी उपस्थित रहे। दूसरे दिन वे रमा बहन जोशी की तबीयत का हाल जानने के लिए शहर के प्रसिद्ध वाड़ीलाल साराभाई अस्पताल गए। इस अस्पताल को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और सरदार पटेल को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी। 21 सितंबर 1933 एमजे लाइब्रेरी के नाम से प्रसिद्ध माणिकलाल जेठाभाई पुस्तकालय के इस विशाल भवन का भूमि पूजन बापू के हाथों से किया गया। 29 जून 1934 के दिन
मृदुला साराभाई द्वारा स्थापित महिला संस्था का उद्घाटन किया और उसे ज्योति संघ नाम दिया। यह गौरवमयी संस्था आज भी कार्यरत है। 1 नवंबर 1936 गांधी जी गुजरात विद्यापीठ के पदवीदान समारोह में शामिल हुए। अगले दिन उन्होंने मजूर महाजन संघ, ज्योति संघ और आश्रम में अपने साथियों से मीटिंग की। यह उनकी अहमदाबाद की अंतिम मुलाकात थी। उन्नीस 1948 में अहमदाबाद वासियों ने उनके दर्शन कुछ इस प्रकार किए। अपने प्यारे बापू की अस्थि कुंभ यात्रा में उन्हें श्रद्धांजलि देने लोग उमड़ पड़े। आज महात्मा गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनकी बहुत यादें हमारे साथ है। हिंदुस्तान में गांधी युग के 33 वर्षों के दौरान गांधी जी हमारे साथ 15 वर्ष रहे थे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। अहमदाबाद ये वो तपोभूमि है जहां से गांधी ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। अपने जीवन के 15 बहुमूल्य वर्ष यहां बिताए। इस ऐतिहासिक साबरमती आश्रम के माध्यम से गांधी जी की स्मृति और उनके विचार आज भी जीवंत हैं और सदैव रहेंगे।